नमस्कार साथियों। तो आज है 30 सितंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसिडेंट के बारे में जिसका इंपैक्ट आपको कल यानी बुधवार एक शेयर में गिरावट के रूप में दिखाई दे सकता है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि हो क्या रहा है और उसके साथ साथ शेयर्स का नाम और कितना गिर सकता है, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, पहले तो आप देखिए, ये आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद लगभग 4:38 की अपडेट है। ठीक है, तो मतलब इसका इंपैक्ट आपको एक्चुअली इस कंपनी के शेयर में कल देखने को मिलेगा। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद समझाता हूं और उसके बाद शेयर्स पे भी चलेंगे। ठीक, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑन ट्यूसडे मतलब आज सर्च प्रेमिसेस अक्रॉस महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश रिलेटेड टू अनिल अंबानी ग्रुप कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, रिलायंस की बात करें तो अक्सर दिमाग में मुकेश अंबानी जी की नाम आता है, बट मुकेश अंबानी जी की जो छोटे भाई है मतलब अनिल अंबानी जी, उनके पास भी रिलायंस की कुछ हिस्सा है। मतलब जो पुरानी रिलायंस था, सो रिलायंस इंफ्रा हो गया, रिलायंस कम्युनिकेशन हो गया, उनकी कंपनी है। ठीक है, सो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे बात हो रहा है, जो कि अनिल अंबानी जी की ग्रुप की कंपनी, जिसके ऊपर ईडी ने रेड किया, सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कहाँ पे? एक तो महाराष्ट्र में, दूसरा मध्य प्रदेश में, ऐसे टोटल अलग अलग बहुत सारे जगह पे। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 6 प्रेमिसेस, टोटल 6 जगह पे। ठीक है, 2 स्टेट्स में। अच्छा, क्यों सडनली कुछ मिला क्या? तो आइए, यहाँ पे वो भी मेंशन किया, एटलीस्ट 6 लोकेशन इन मुंबई एंड मो वेर रेड बाय द एजेंसी, मतलब ईडी द्वारा। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल देखिए। अकॉर्डिंग टू द पीटीआई रिपोर्ट, द सर्चेस आर अ पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी FEMA इन्वेस्टिगेशन बीइंग कंडक्टेड अगेंस्ट रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन चार्जेस ऑफ मेकिंग इलीगल रिमिटेंस अबॉर्ट। तो कुछ ना कुछ देखिए, यहाँ पे जो कानून था या रूल्स था उसको फॉलो नहीं किया, उसको ब्रेक किया। उसके साथ साथ एक एलिगेशन भी लाया है, ये देखिए ईडी की तरफ से। द ईडी हैज बीन इन्वेस्टिगेशन द एलिज फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज, कलेक्टिव लोन डाइवर्शन पेड एट मोर देन 17,000 करोड़ by multiple group of companies अनिल अंबानी इंक्लूडिंग रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। 17,000 करोड़ की दोस्तों यहाँ पे एलिगेशन आया है। ठीक है, आर इंफ्रा अंडर द क्रिमिनल प्रोविजन ऑफ द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। सो यहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है उसके अगेंस्ट में जाके कुछ किया है, और जिस वजह से ईडी ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, टोटल कंपनी के 6 अलग अलग लोकेशन पर। ठीक, सो देखिए इसके बाद मतलब अंजाम क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन की नतीजा क्या होगा, आउटकम क्या आएगा, वो तो खैर बात की बात है। बट कल कहीं ना कहीं शेयर रिएक्ट कर सकता है। अब कैसे रिएक्ट करेगा, आई थिंक आपको अच्छे से पता है, बिकॉज ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। शेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली गिरावट होने का चांस है, और ऑलरेडी आज अगर आप देखेंगे शेयर क्लोजिंग दिया 2.28% नीचे, और पिछले 5 ट्रेडिंग डेज पे शेयर 8% नीचे आ भी चुका है। अब ऐसे नहीं कि कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, बड़े कंपनी है, मैं आपको इसके पहले भी मल्टीपल टाइम्स कहा था कि देखिए आपके मुकेश अंबानी जी की जो रिलायंस इंडस्ट्री या जियो फाइनेंशियल, वो तो खैर अच्छी कंपनी है, अच्छी बात है, फाइनेंशियल ग्रोथ या कोर सब बढ़िया है। बट अनिल अंबानी जी के पास जितने भी रिलायंस की कंपनी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें, इंफ्रा की बात करें, बहुत रिस्की, मतलब एक टाइम पे तो ये लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करता था। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ सॉरी, जस्ट अ मिनट। देखिए कंपनी की जो बैलेंस शीट है, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर में, कभी 500 करोड़ की लॉस, कभी 300 करोड़ की लॉस, कभी 90 करोड़ की लॉस, बीच बीच में जो सडनली आपको 4,000 8,000 करोड़ की प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये एक्चुअली कोई ऑपरेशनल रेवेन्यू या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से नहीं, ये एक्चुअली आपके ये देखिए एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू गेन किया। और जिस वजह से यहाँ पे आपको अगर देखे कि शेयर की जो वैल्यूएशन पी रेशियो सिर्फ और सिर्फ 1 1.5 2, मतलब बहुत अंडर वैल्यू, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, सो शेयर भी अगर हम बात करें, रिसेंटली शेयर देखिए अपना हाई टच किया था 400 के ऊपर जाके, 400 के ऊपर। उसके बाद अगर आप देखेंगे जून के हाई के बाद से शेयर अभी 42% नीचे आ चुका है। तो आप समझ पा रहे हो कि कितना ज़्यादा रिस्की कंपनी है। और दुख की बात क्या लगता है मालूम है, मैं इतना सब कुछ लोगों को समझाता हूँ, स्टिल लोग इस मतलब खास करके जो न्यू इन्वेस्टर्स है, बिगिनर्स है, इस टाइप की शेयर को प्रेफर करता है। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा, ये देखिए शेयर बीच में मतलब 2007 की बात है जब और एकदम लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया था। उसके बाद देखिए गिरते गिरते आपके कोविड के समय 22-23 रुपये में पहुंच गया था। ठीक है, सो रिस्की कंपनी शेयर नो डाउट है,
अब जो सवाल उठता है कि सर चलो ठीक है, आपने बता दिया न्यूज़ जो भी है, ईडी सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया, अब ये भी बताइए कि शेयर में अगर गिरावट होता है तो कहाँ तक गिर सकता है। देखिए यहाँ पे कुछ लेवल्स अगर हम बात करें इस साल 2025 में, जहाँ पे शेयर बार बार सपोर्ट मिला था, जैसे कि एक तो मार्च की लो है आपके लगभग 205 या 200 के रेंज पे। उसके बाद देखिए आपके मई की जो लो है लगभग 230 के ऊपर। अच्छा, रिसेंट टाइम में जो लो है मतलब जहाँ पे आज यानी 240 के आसपास, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक आपके मई के लो है आपके 230, और दूसरा मार्च की लो है आपके 200 का रेंज। तो अगर गिरावट होता है शेयर में फर्दर तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, सो देखिए आपके पास है या नहीं है डज नॉट मैटर, कल इसको नजर रखना। ओके, अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं। एक और कंपनी है जो कि आज निफ्टी 50 में शामिल भी हुआ, पता होगा आपको मैं लास्ट डे अपडेट भी दिया था कि आज से मैक्स हेल्थ केयर, इंटर ग्लोबल एविएशन यानी इंडिगो एविएशन निफ्टी 50 में शामिल होगा। दिक्कत कहाँ पे कि देखिए शेयर आज चलो ठीक है निफ्टी 50 में शामिल हुआ, एक अच्छा पैसिव इन्फ्लो आपको दिखाई देगा, 2% गिर गया, वो भी गैप डाउन के साथ। ऊपर से एक और न्यूज़, देखिए ये न्यूज़ आया है आपके नुभामा की तरफ से। नुभामा एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म, उनके तरफ से कहा गया टर्बुलेंस अहेड फॉर इंडिगो, व्हाई नुभामा फ्लैग हाई वैल्यूएशन एंड डिमांड रिस्क नाउ। सो नुभामा ने प्रेजेंटली कंपनी की जो वैल्यूएशन है, मतलब शेयर की वैल्यूएशन की बात करें या प्रेजेंट सिचुएशन है, उसके ऊपर बेस करके एक्चुअली इंटर ग्लोबल एविएशन इसको डाउनग्रेड किया मतलब ऐसा नहीं कि एकदम खराब रेटिंग दिया, रेटिंग तो खैर ठीक है, होल्ड करने की रेटिंग दिया, बट जो टारगेट प्राइस दिया ना वो लास्ट क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से लगभग 3 से 5% नीचे, 5,428 रुपए पे। अब देखिए इस लेवल पे जाएगा शेयर या नहीं जाएगा वो खैर बात की बात है ना, बट इंस्टेंट इम्पैक्ट या जो एक मजा बाजार में तुरंत रिएक्शन, वो आपको आई थिंक कि कल दिखाई दे सकता है। और ऐसे में अगर हम बात करें शेयर में अगर कमजोरी होता है या थोड़ा बहुत वीकनेसेस होता है, कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा थोड़ा आप देख लीजिए। जैसे कि रिसेंटली शेयर मल्टीपल टाइम्स हमने देखा था 5,500 के ऊपर एक अच्छा सपोर्ट मिला। ठीक है, 5,500 के ऊपर ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करें, देखिए शेयर अगस्त की महीनों पे 6,000 को हिट किया था, आई थिंक कि लाइफ टाइम आई, हाँ, तो कहीं ना कहीं उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ था जो कि अक्सर होता है। सो ऊपर की तरफ है आपका 6,000 का लेवल और नीचे की तरफ है आपके 5,500 की लेवल, ये है आपकी रेजिस्टेंस, ये आपकी सपोर्ट। ठीक है, सो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे आपको मैं जो भी बताया, चाहे इंडिगो एविएशन के बारे में या रिलायंस इंफ्रा के बारे में, बेसिकली न्यूज़ बेस्ड अपडेट है। ठीक है, अब देखिए कल बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ है उसको भी बहुत कुछ वैरी करेगा, जैसे आपको पता होगा अगर बाजार की सेंटिमेंट ठीक ठाक रहा तो हो सकता है कि जितना गिरावट की उम्मीद किया जा रहा है उतना गिरावट ना हो, थोड़ा कम गिरावट, बट हाँ मेरे हिसाब से रिलायंस इंफ्रा में गिरावट तो होना चाहिए। ठीक है, अगर बाजार ठीक ठाक साथ दे दिया तो मे बी इंडिगो एविएशन ने गिरावट ना भी हो सकता है, बट हाँ न्यूज़ थोड़ा वीक है। ठीक है, सो दोस्तों और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।